नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि जिस तरह से हमारा मार्केट आज निफ्टी 50 धराशायी हुआ है, वो सिर्फ 1.5% निफ्टी गिरा है। वही हाल आपके निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में भी दिखा होगा कि एक तरफ से गिरना शुरू हो गया। उसके पीछे कारण तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने कल एक बात बोली थी कि भाई हम लोगों को अब ज्वेलरी कम खरीदना है, भी 1 साल तक तो नहीं के बराबर ही खरीदना है। तो उसके कारण देखिए कि बड़े बड़े स्टॉक, खासकर ज्वेलरी सेक्टर के टाइटन जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं वो 6% 7%, या पीएनबी गार्गिल हो गई, कल्याण ज्वेलर्स हो गई, ये सब जो है एक तरफा गिरना शुरू कर गया। अगर आपका व्यू मान लेते हैं कि इसमें 1 साल का है या दो महीने या 3 महीना का है, तो फिर आपको यहाँ से पेन आना शुरू हो जाएगा, खासकर अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी सेक्टर में है तो। लेकिन आपका यदि 3 साल या 4 साल 5 साल का व्यू है तो फिर आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे कोई शेयर का रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बताया जा रहा है। तो लेकिन अब जो है ये चीज़ें तो आप देख ही लिए होंगे कि मोदी जी ने बोला है कि भाई कि गोल्ड का यूज कम करें। लेकिन हम आपको एक नया पर्सपेक्टिव उस पर देना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। उसके पीछे अगर थोड़ा तह तक जाइएगा तो उसमें एक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले देखिए 2015 के आसपास गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया था, और वो इसलिए लाया था क्योंकि पिछले 5 साल तक यानी 2015 से पहले तक गोल्ड कोई रिटर्न नहीं दिया था। तो जिसके कारण जो गवर्नमेंट में लोग हैं या दिल्ली में लोग हैं वो बोले होंगे कि भाई अब गोल्ड में कोई रिटर्न ही नहीं बन रहा है, तो भाई एक बॉन्ड जारी कर देते हैं। तो ये बॉन्ड मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको ऐसा प्रॉमिस करती है कि अगर 5 साल के बाद यदि 2 साल या 3 साल जितने साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो तब आपको गोल्ड का जो प्राइस होगा वो तो दिया जाएगा ही, और वो 2.5% के आसपास, यहाँ पे देखिए 2.5% के आसपास इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। मतलब इतना दिन रखें तो यहाँ पे 2.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट से आपको मिलेगा। यानी समझिए कि अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो आपको उस समय का गोल्ड का रेट, क्योंकि गोल्ड का रेट थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, तो लोगों ने भर भर के खरीदा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से समझिए डबल हो गया, डबल के आसपास पहुंच गया। जो 60,000 के आसपास था वो लगभग 1.5 लाख के आसपास बिक रहा था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगभग 1.2 बिलियन, हम देखिए 1.29 करोड़ लाख करोड़ का लॉस हो गया। समझिए कितना बड़ा लॉस है, 1.29 लाख करोड़, इतना का नुकसान हो गया। इसका नुकसान का भरपाई तो इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। इसके कारण ही आप देख रहे होंगे कि उस दिन से बाजार में एक कमजोरी सी देखी गई है कि भाई इसका जो भरपाई कैसे किया, उसके लिए आप देखिए टैक्स बढ़ेगा। क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास है, तो कहीं ना कहीं से ये पैसा लाया जाएगा। अब आने वाले समय में देखिएगा कि पेट्रोल का दाम या फिर डीजल का दाम भी बढ़ने ही वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल अगर 1-2 दिन में अगर हो जाता पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम बढ़ता तो एक प्रिडिक्टिबिलिटी हो जाता कि मैं नहीं, देखो इतना दिन से बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, बंगाल का इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ तो दाम बढ़ा दिया। तो लेकिन अब एक तरह से समझिए, एक तरह से टेम्पो सेट किया जा रहा है आप लोगों को कि भाई अब आने वाले समय में पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ने वाला है, आप लोग आश्वस्त रहिए। दूसरी बात यदि आप बात की करिएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का तो हो ही गया, तो दूसरी बात यह है कि मोदी ने बोला है कि आप लोगों को पेट्रोल और गैस का यूज कम करना है। तो लेकिन ये पेट्रोल और गैस का दाम जो है यूज कौन कम करेगा? अगर जिसको ज़रूरत है वो तो यूज उतना करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत सी हो गई है कि भाई इधर से उधर घूमना है, तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ गोल्ड की बातें करेंगे तो अगर किसी का शादी है या फिर जो भी है शादी है और शादी का अगर है
तो लड़की वाले या लड़के वाले तो दबाव डालेंगे कि मुझे जो है दहेज में गोल्ड मिलना ही चाहिए। तो आप किसी को इस तरह से कह के रोक नहीं सकते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए एक चीज़ और ने कल बोला था, और जो कि हमारे वीडियो में भी है, कि फर्टिलाइजर का जो है फर्टिलाइजर का यूज कम करने को बोला गया है। फर्टिलाइजर जो कि हम अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले ही, यहाँ पे देखिए पॉपुलर में ही होगा, 1-1.5 महीना पहले ही हमने बताया था कि आप भूखमरी आने वाली है। तो अगर फर्टिलाइजर का यहाँ पे देखिए गैस क्राइसिस से आएगी भारत में भूखमरी, तो जिस तरह से एक तरफा मतलब समझिए कि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हमारे फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर का यूज जैसे ही कम होगा तो समझिए प्रोडक्शन लेवल जो है वो गिर जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस वाली बात है, और आने वाले समय में आप देखिए कि क्या होता है, क्योंकि स्थिति बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। और बहुत सारे जो निवेशक भी हैं उनको अब इंडियन शेयर मार्केट से भरोसा लगभग उठ गया है। लेकिन एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना प्राइस नीचे जाएगा, जितने लोग यहाँ से जाएंगे, तो फिर से अगर रुपीज स्टेबल होती है तो फिर से एफआई के द्वारा आना शुरू होगा। तो अभी एफआई का, अभी रुपीज का देख लीजिए कि डॉलर से INR कितना है, क्योंकि इस बातों में डॉलर देखिए 95.28 हो गया, जो कि 94-93 के आसपास था, वो जो बढ़ के 95 यहाँ 94 के आसपास था। तो इन सब बातों से तो डॉलर और मजबूत हुआ ही है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला कि भाई कि पेट्रोल डीजल का यूज कम करें, क्योंकि अगर हम देखो पेट्रोल डीजल हमारे देश में तो होता नहीं है, ये होता है हमारे विदेशों में, अरब कंट्रीज में, या फिर वेनेजुला USA से आता है। तो यदि आप दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं और वहाँ से सामान लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डॉलर में ही व्यापार करना होगा। जो आपका रुपीज जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर उनको दिया जाएगा कि उसी से तेल आता है। तो और हमारे देश का सबसे बड़ा जो डॉलर में खर्चा होता है वो है वो समझिए सबसे बड़ा है तेल है, उसके बाद ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है। तो क्योंकि देखिए सोना हमारा देश में बनता नहीं है, तो सोना अगर बाहर से आता है तो वो भी डॉलर में होगा। तो ये चीज़ें भी हैं, आपको इसीलिए आपको बोला गया है कि भाई आप बाहर वेकेशन नहीं जाइए, और दूसरी बात गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदिए, फर्टिलाइजर थोड़ा सा कम के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज़ें बात है समझिए, क्योंकि बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं तो उनके पास ऐसे ही सेविंग अब कम होते जा रहे हैं, और उनके पास पैसा है ही नहीं जो कि एक्स्ट्रा पैसा। देखिए गोल्ड कोई तब खरीदता है जब उसके पास पैसा बचता है, लेकिन यहाँ पे तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा है किसी को, तो इसलिए गोल्ड तो वैसे भी नहीं ही खरीद रहे थे। लेकिन अब जो है देखिए कि गवर्नमेंट पे तो कोई असर नहीं है, और हमारे देश के लोगों के पास कितना सेंस है कि वो गोल्ड नहीं खरीदते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको समझ लेनी जाए कि एक तो हमारा देश के जो कॉमन जनता है वो टैक्स दे के, अपना टैक्स भर के जो कुछ रुपया बचता है उससे गोल्ड सिल्वर जो अपने यूज की सामान है उसको खरीदते हैं। वहीं गवर्नमेंट आपका टैक्स, आपका पैसा लेके पुल पुलिया जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की काम है उसको करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंड करती है कोई भी चीज़ों को, मतलब पैसा स्पेंड करती है किसी काम कराने के लिए, आपको 2 से 3 साल में ही उसको रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंडिंग हो रही है उसको भी ध्यान देना होगा कि भाई वहाँ से ना लीकेज हो जाए, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। तो आज बस देखिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।